हम रोज़ा रख रहे हैं छठा। आप सबको बहुत बहुत छठा रोज़ा मुबारक हो। आज मंगल का दिन है, एक बार फिर अडयाला के बाहर मैदान जमेगा और इस बार कुछ वकला भी जो हैं वो भी सलमान अकरम राजा हैं, पंजोता साहब हैं और बाकी लोग जो हैं वो पहुंचेंगे। इसी तरह इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद होंगी। इमरान खान की बहनों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इमरान खान का जेल वाला इशू मरने नहीं दिया। इन्होंने बड़ा जोर लाया लेकिन वो खड़ियाँ रही अपनी थाते और आज वो एक बैन अल-अक़वामी इशू जो है वो बन चुका है। शोएब अख्तर का भी मैं अभी ताज़ा देख रहा था, उन्होंने भी कप्तान के लिए आवाज़ बुलंद की है। शाबाश शोएब अख्तर। और वक्त गुजर जाते हैं, गल्लां रह जांदियां ने याद बंदे नूं, गल्लां नहीं जे भुलदियां। अच्छे वक्त और बुरे वक्त के दोस्त जो है ना कभी नहीं भूलते। एनीवे, आज मैं इस पे नहीं बात कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो धरना है वो तो अब कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, ये तय कर लिया। और हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में सुहेल आफरीदी उसे लीड करेंगे। एक सेफेस्ट रास्ता है एहतजाज का सुहेल आफरीदी की नज़र में। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएँ, जाके बैठ जाएँ, उनका हक है। लेकिन वो जो बराह रास्त टकराव वाला मामला है, सुहेल आफरीदी उसे इज्तनाब कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद में कुछ सरगोशियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। सरगोशियाँ समझते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ोर पकड़ रही है और वो ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हुए कुछ उनकी शक्ल जो है ना वो इस तरह की बनती जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंदर अंदर ही आपको बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं, जो बार अपनी बात पे कायम हूँ कि मार्च तक कुछ ना कुछ होना है। तो अब वो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा तो आप भी मेरी बात को, मैं कोई 100 साल या सन्यासी बाबा ते है कोई नहीं, या मेरे को चिड़िया तोते ते है कोई नहीं जड़े फाल कर देने। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही होती हैं मैं उनको सामने रख के मंजी पीढ़ी ठोकता हूँ और ठोक के आपके सामने पेश कर देता हूँ। भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बड़े सोर्सेज से ताल्लुकात हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये खबर मेरे पास आती है। वैसे पाकिस्तान में चिड़ियों की तादाद कम होती जा रही है, ये बड़ी खौफनाक अलामत है। चिड़िया खूबसूरती की अलामत है, चहचहाहट, उसकी मासूमियत। अगर इस मुआशरे से वो भी ख़त्म हो रही है तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? 1200 करोड़ के तैयारे ही रह जाएंगे, चिड़ियाँ तो उड़ना बंद हो जाएंगी। एनीवे, इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर ये गूंज पैदा हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब के कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ये बात समझें कि जी वो चूँकि ट्रंप को बहुत अच्छा मक्खन लगाते हैं तो सारी कारकर्दगी ठीक है। इसके अलावा भी रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। और अब तो मेरा जो ये दावा और एक जुमला है ये भी अब लोगों के अंदर पॉपुलर हो रहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ओवरसीज़ हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से जंग चल रही है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात का हैं। वो बस टिकट कटाओ तो लैन बनाओ, वो पूरी दुनिया की सैर करने निकले हुए। उन्होंने यहो चाह पे है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कभी नहीं नज़र आएगा आपको। पहले वो गए हुए थे क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ पीस से पहले वो सैर करने कह लें या जो भी कह लें, ऑस्ट्रेलिया गए, फिर वो कहाँ गए, फिर वो बोर्ड ऑफ पीस गए, फिर वो लंदन गए, फिर लंदन से अब वो किसी और मुल्क में पहुंच गए हुए। उनको बस मेरा ख्याल है कि ऐसे काम के लिए रख लिया। लेकिन पाकिस्तान के मामला चलाने के लिए क्या हो तो यहाँ से फिर वही वंडर बॉय की थ्योरी शुरू हो जाती है। और कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो अचानक सरगर्म हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें बढ़ रही हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में कोई तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जैसा माहौल पैदा हो जाए। अब इसकी एक रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में खिताब किया है। सेनेट में खिताब के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी हुकूमत को ऑफ़र किया। वो ऑफ़र को और मेरी इस बात को जब आप मिलाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने, अभी मैं पंजाब की तरफ भी आ रहा हूँ लेकिन मैं पहले ज़रा इधर हूँ। राजा नासिर अब्बास साहब ने आज सेनेट के अंदर खिताब करते हुए कहा कि जनाब इमरान खान को आप रिलीफ का बंदोबस्त करें, मैं आपको वादा दे कराता हूँ कि ये हुकूमत को कोई नहीं गिराएगा। अच्छा, तो यह मतलब है कि हुकूमत को कोई गिराया जा रहा है। जो राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि साडा मोटा ले लो, हम कंधा लगाने को तैयार हैं। वैसे तो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का ही दिया जाता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें इमरान खान को रिलीफ दे दें, हम आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। इसका मतलब हुकूमत गिरने का चांस मौजूद है। अगर ये राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात, अब मेरी जो बात मैंने आपसे कही थी उसे दोबारा सुने तो आपको समझ आएगी कि मैंने जो बात कहा था उसके पीछे क्या मकसद था।
शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवालात खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल तो ये कि उन्होंने ये वादा किया था कि जनाब आप इमरान खान को आप हटाएं, वटते पे ने $100 अरब सऊदी अरब से, UAE से, जनाब अली ऐसे करके पैसे आएंगे और खलीज के मुमालिक तो हमारे साथ तैयार हैं पैसे देने को। पाकिस्तान में आज हम तारीख के सबसे कम तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, यानी बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारी जीरो के करीब चली गई। 125 मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन ख़त्म कर दिए और हमारी एक्सपोर्ट जो पहले यहाँ थी इमरान खान के दौर में वो इधर आ गई है। इंपोर्ट जो हमारी इमरान खान के दौर में यहाँ थी वो इत्थे चली गई है। खसारा हमारा बढ़ गया। 330 अरब रुपए सरकारी इदारों के अंदर जो है आगे पीछे हुए हुए। IMF कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में 11 करोड़ लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए। 11 करोड़ लोग अगर एक मुल्क के खते गुर्बत से नीचे चले जाए तो पीछे बाइदा की है, खे बाइदा है। और फिर सुन लें आप KP मरियम साहिबा और सिंध का और ये बड़ा रोला पाते ना, बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी तरक्की हो रही है। KP में कुछ नहीं हो रही जनाब। जो नया सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें पंजाब में 27% बेरोजगारी बढ़ी है, सिंध में 26-25% बढ़ी है, KP के उनसे पीछे है। पिया थोड़ा वो पंजाब जो जिसको मॉडल बना के दुनिया पेश कर रही है बकौल आपके कि जी दुनिया कहती है हो मरियम साहब ने तो बड़ा काम किया है। ये है आपका जनाब अली पंजाब के अंदर कारकर्दगी और इसमें आप 1200 करोड़ जो है वो अपने तैयारों पे लगा रहे हैं। तैयारे गले पै जाएगा, यकीन करें आप, मैं अब आपको बता रहा हूँ। एनीवे दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी ग्रिप बढ़ती जा रही है मामलात में। हाकी का मामला है, उन्होंने मुलाकात की, 10-10 लाख रुपए दिए, घबराओ नहीं मैं थोड़े नाल। बलूचिस्तान का मसला होता है वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, सिंध में जाते हैं वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। हुकूमत जो CM KP के हैं वो शहबाज शरीफ साहब से कहते हैं भाईजान मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, कहते हैं पूछ के दसांगा। मोहसिन नकवी वाहिद आदमी है जो डायरेक्ट बात करता है। ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गई कि मोहसिन नकवी इमरान खान की सेहत के हवाले से अलीमा बीबी से ऑन बोर्ड थे। यानी उस मोहसिन नकवी के पास जितने इस वक्त इख्तियारात हैं इतने तो शहबाज शरीफ ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। मुनीफ फारूक साहब जो बहुत करीब जाने जाते हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के और उस पर उन्हें फ़ख्र भी है। ये अलग बात है कि अगर मैं कभी ये कह दूं कि आप उनके तर्जुमान हैं तो वो बुरा मानते हैं, लेकिन ये कि वो खुले डुले धड़ल्ले से बात कर रहे होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जो मौक़िफ़ है वो बता रहे होते हैं कि भाई मुझ तक ये बात ऐसे पहुँची है। मैं खैर अब उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, वो ठीक है, वो हर साफ़ी का अपना एक अंदाज़ होता है कि वो मुआशरे में किस तरह पहचाना जाता है, वो ठीक है। इस तरह उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को ये बार बार उनके दोस्त कहते हैं कि भाईजान ये मोहसिन नकवी के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं। और फिर ये बात साबित हो गई कि शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब के सामने इनकी कांपे टांग रही होती है, ज़बान टांग रही होती है। इसीलिए ये अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए कभी ट्रंप को कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं, कभी कुछ, ताकि उनको फील्ड मार्शल को ये यकीन रहे कि यार ये बंदा बहुत मेरे साथ लायल है। लेकिन हकीकत ये है कि शहबाज शरीफ साहब को उनके दो जब इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि भैया मोहसिन नकवी बराह रास्त फील्ड मार्शल साहब से बात करते हैं, आपकी ऐसे नहीं हो सकती, वो जो चाहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये साबित भी हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने, ये ज़राए से खबर भी आपके सामने ही, कि मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल से इमरान खान साहब की सेहत और रिहाई के हवाले से भी बात की। ज़राए ने ये दावा किया था। तो गल समझ लो कि एक बंदा इतना पावरफुल है और एक बंदा है जिसे आपने सिर्फ बाहर की सैर करने के लिए रखा हुआ है, तो वो लोग कह रहे हैं तो जान छुड़ाओ। ये तो काम वजीर खारजा के है, पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, वजीर आज़म का काम नहीं है ये। तो इस्लामाबाद में सरगोशियाँ ये शुरू हो चुकी हैं कि जनाब अली हो सकता है दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। दूसरी तरफ पंजाब की सूरत हाल है। पंजाब के अंदर मरियम साहिबा के खिलाफ जो FIR है उसमें जापान एन गलत मौके पे जाना, CCD का जो मामला है वो, फिर ये तैयारे का मामला, फिर उनका खुदनुमाई, अब ये सारी चीज़ें चुभने लग गई हैं।
कहीं अवाम का रद्द-ए-अमल इतना ज़्यादा है कि जो ऊपर बैठे हुए फैसला साज हैं उन्हें भी ये बात महसूस होने लग गई है कि यार वाकई ये बात तो बहुत हद तक अब आप या समझे कि ये अनस रिजवी साहब और उनके भाई ये दोनों कहाँ हैं साद? कभी आपने सोचा कि अचानक वो सफ़ा हस्ती से गायब हो गए, ना उनका कोई ध्यान आया, ना ये पता कि वो किस हालात में हैं, जिंदा हैं या नहीं है, ऐन मौके पे बाहर आन गए। वो भी FIR का एक हिस्सा होंगे, याद रखिएगा। मुरीद के का वाकया भी एक FIR का हिस्सा होगा। ये इतनी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं कि एक वक्त आने पे अब पंजाब में जो जनूबी पंजाब के MPs हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, ये महल कशगोरी साहब की खबर थी कि 30 से ज़्यादा अरकान असम्बली हैं जो एक अलहदा ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। वो मरियम साहब की वजह से बहुत बुरी तरह नाराज़ हैं। यानी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पंजाब में ऑलरेडी मौजूद है, अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो मौजूद है। इससे आपको पंजाब के अंदर जो सूरत हाल आगे दिनों में आने वाली है वो समझ आ रही होगी कि एक तरफ अदम एतमाद का हलगला है, एक तरफ पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक का भी अनअनाउंस जो है वो मौजूद है। कल लाहौर से ISF के साबिक सदर हैदर मजीद साहब को नामालूम लोग उठा के ले गए। मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं और क्यों लेके गए हैं, पहले भी वो गए थे। लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह की एक फस्तायत कायम हो गई है, ये भी एक FIR है। CCTV के ज़रिए लोगों को खौफजदा किया गया, 9 मई के ज़रिए लोगों को खौफजदा किया गया। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, मुझे एक चूँकि अब मेरा वीलॉग आप लोगों तक बड़ी आपकी बहुत मेहरबानी है, ये हाथ जोड़ के बड़ी मेहरबानी है कि मेरा वीलॉग पॉपुलर हो रहा है, लोग देखते हैं और लोग उस पर मुझे रद्द-ए-अमल देते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने मसाइल भी मेरे साथ शेयर करते हैं। मुझे एक ख़त आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में जो बच्ची ने ख़ुदकशी की थी उसका मामला हनूज़ क्लियर नहीं है कि उसने ख़ुदकशी की थी या नहीं की थी। ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है। फिर मैंने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि फरिया के लिए एक बना था बोर्ड तहकीकाती, लेकिन उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक 9 रुकनी रिव्यू एक्सटर्नल कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अंदर साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी फरजाना नज़ीर थी, फिर उसके बाद नौरीन अकमल थी, प्रोफेसर शम्सा हुमायूं थी, प्रोफेसर शीरी थी, फिर साबिक सेशन जज इफ्तिखार अहमद ख़ान थे, फिर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज खालिद मसूद गोंदल थे, उस्मान बिन अहमद साहब थे जो लाहौर के एक सहाफ़ी हैं। अब मैं इनमें से किसी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उस्मान बिन अहमद साहब की जो रिप्यूट है वो एक बहुत खरे सहाफ़ी की है, नीट एंड क्लीन सहाफ़ी की है। उसने लाहौर में 40 साल के करीब हो गए उसे सहाफ़त करते, वो PUJ के सदर भी रहे। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसके किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता और दबंग है, और लाहौर के प्रेस क्लब की सियासत में उसका बड़ा रोल होता है, बड़ा अहम रोल होता है। और ये लोग जो जीत जाते हैं, जो हार जाते हैं, जीत जाएं हार जाएं, लेकिन उसका असर उन इंतखाबात पे नज़र आता है। तो मुझे उम्मीद है कि उस्मान बिन अहमद अपनी रिप्यूट का ख्याल करते हुए इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द सामने लेके आएंगे। वैसे तो जो खालिद मसूद गोंदल साहब हैं उनकी भी रिप्यूट एक बड़े नीट एंड क्लीन अफसर की है और बड़े क्या कहते हैं एक अच्छे उस्ताद के तौर पर हैं और बच्चों से मोहब्बत करने वाले, दर्द दिल रखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद तो यही है कि ये फरिया जो 22 साल की बच्ची थी, इब्तदाई रिपोर्ट में तो यही कहा गया कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन एडा डिप्रेशन सी एक जवान बच्ची जो जिसके पेपर हो रहे थे, फाइनल पेपर एक रह गया था, उसने खुदकशी कर ली। ये तालीमी इदारों में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर हमें बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। क्या हमारे बच्चे वाकई ही डिप्रेशन में जा रहे हैं जो खुदकशियाँ कर रहे हैं, या जो असातिज़ा हैं उनके प्रेशर्स या उनकी एक्सप्लॉयटेशन बच्चों को इस सतह पे ले जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं। आई होप सो कि इसका भी फैसला जल्द आएगा। मैं इसके ऊपर बात करूँगा, मैं छड़ांगा नहीं ऐसी इशू। अस्सलाम वालेकुम।